ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 39, बिना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के मैं आपको दिमाग से सॉल्व करवा सकता हूँ। क्या है, आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंस टू अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ वाटर। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को पानी के अंदर रख दोगे हवा से, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी टेंडेंसी होती है लाइट को मर्ज करने की किसी एक पॉइंट पर, लेकिन ये हवा में ही लाइट को मर्ज कर सकता है। बात सही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हवा में ही मर्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके खुद के लेंस कांच का बना हुआ, तो कांच से हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से ये अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है लेंस, ये किसी एक पॉइंट पर लाइट को मीट करा देता। अब सपोज दैट कि मैं सराउंडिंग मीडियम जो अभी तक एयर था मैं उसकी जगह कुछ और रख रहा हूँ, जैसे कि पानी। तो जैसे कि मैंने पानी रख दिया तो पानी का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा हो गया, हवा से ज़्यादा है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर्टी थी लेंस की लाइट को मीट कराने की वो घटेगी। जब वो प्रॉपर्टी घटेगी तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो बाहर आपने पानी रखा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, ऐसे भी नहीं है। कांच से तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही होता पानी का, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये लेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी को ख़त्म पूरी तरह से नहीं करेगा, लेकिन जो सराउंडिंग मीडियम है वो तो है कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब ये है कि सराउंडिंग मीडियम अब जो है लाइट को पास में मीट नहीं करने देगा, वो दूर मीट करेगा, दूर जाकर मीट करवाएगा, फोकल लेंथ को बढ़ाएगा। और अगर आप सराउंडिंग मीडियम को लेंस के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रख दोगे ना, तो वो इनफाइनाइट पे जाकर फिर मीट करवाएगा, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब ये लेंस जो है एज अ प्लेन शीट बिहेव करेगा, लेकिन कब, जब सराउंडिंग मीडियम इस खुद के लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए। तो सारी बातें क्लियर है। इसका मतलब जब एयर है तो कहीं ना कहीं ये पास में मीट करवाएगा, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से फोकल लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अगर आप बाहर पानी रख देते हैं, कांच के लेंस के बाहर पानी, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको आइए न्यूमेरिकली समझते हैं। आपको बताया फोकल लेंथ जो होती है वो कुछ इस तरह से डिपेंडेंसी, आप कहोगे ये कहाँ से लिख दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रखा भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला। बिल्कुल, आप चिल्ला का बोलो हाँ हमने पढ़ रखा। तो आप यहाँ से देखो कि ये जो फोकल लेंथ है ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरुआत में तो हवा थी, कॉन्वेक्स लेंस के चारों तरफ हवा थी, तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का। अब दूसरे केस में आपने इसके चारों तरफ पानी रख दिया, तो आप कहोगे वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? गिलास का। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे यार एयर के रिस्पेक्ट में कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बड़ा होगा। तो ये बड़ा होने की वजह से इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में अगर मैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहा हूँ तो ये बड़ा होता है, चाहे आप खुद से कैलकुलेट करके देख लें, ये बड़ा होगा और वो छोटा होगा। तो वो छोटा होने की वजह से मतलब डब्ल्यू म्यू जी, मतलब जब आपने पानी रख दिया उस केस में ये वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई। पानी रखने की वजह से μ-1 ये छोटा हो गया, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और ये चीज़ यहाँ इस तरह से लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आएगी। मैंने समझाने की कोशिश की है कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से ए म्यू जी बड़ा होगा। तो ए म्यू जी के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और डब्ल्यू म्यू जी के केस में ये चीज़ छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और आपसे इसका ही केस पूछ रहा है, जब सराउंडिंग मीडियम पानी है तो फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 लाख बार लिख के देखो, क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा बोर्ड एग्जाम में।